हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं पपीता फूल का दाल या सब्जी जो आप कह लो वो बना के दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले फूल को ऐसे अलग कर लेता हूँ। पपीता का फूल बहुत लाभदायक है हमारे शरीर के लिए, लेकिन इसके कड़वा होने की वजह से लोग खाते नहीं हैं। हमारे शरीर के लिए फायदे जैसे पाचन बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और तो और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है। इस फूल को मैं नमक पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रखूँगा ताकि इसका कड़वा थोड़ी सी कम हो जाए। जिस तरीके से मैं पपीता का फूल को पकाने जा रहा हूँ, ये डिश बोरो जातियों का एक ट्रेडिशन फूड है। इस डिश को ओनला खारई कहते हैं। ओनला मीन्स चावल को पीस के पानी से घोला जाता है। खारई मीन्स जो एक तरह देसी सोडा है, जिसको नारियल का छिलका या केला का जड़ या आलू को जला के चाय बना के उसको जैसे पानी फिल्टर करते हैं वैसे फिल्टर किया जाता है। अभी मैं मिर्चा, अदरक, लहसुन और चावल को पानी के साथ मिक्स करके ग्राइंडिंग में ग्राइंड कर लेता हूँ। Your pretty eyes make me smile and your little face make me stay with you. Eyelashes. ये ग्राइंड किया हुआ चावल का पाउडर को पानी के साथ जो मिक्स किया गया है, इसी को ओन कहते हैं। पपीता का फूल को जो मैंने नमक पानी में भिगो के रखा था, इसको अभी साफ करके निकल लेता हूँ। लो फ्लेम में अभी मैं इसको जो पपीता का फूल है इसको खारई या खार या खारदई इसको दे करके कुछ देर के लिए भून लेता हूँ। ये मैं बहुत इजी तरीके से पकाने जा रहा हूँ। ये है खारदई यानी खार। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए थोड़ा सा ही डालूँगा। अगर ज़्यादा हो गया तो खा नहीं पाओगे। ये खारदई को अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बनाता रहता है उसको अंदाज़ा रहता है कि कितना डालने से खा पाओगे। अभी मैं जिस तरह से पका रहा हूँ यही तरीका है, ऐसा नहीं है। आप कैसे भी बना करके खा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं बना रहा हूँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ओन। जो चावल को पीस करके जो पानी में घोला गया है वो ओन, और खारदई जो मैंने डाला है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा प्याज डाल के इसको पकने दूंगा। ध्यान रखिएगा, इसमें खारदई जो दिया है उससे पहले नमक देने से खारदई का असर कम हो जाता है, इसीलिए मैं नमक बाद में दूंगा।
अभी इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल के इसको और पकाएंगे। इसमें अंडा डालने से भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास छोटा मछली है, इसीलिए मैं छोटा मछली ये जो मैंने पहले ही फ्राई करके रखा था इसको डाल देता हूँ और थोड़ी देर पकने देंगे। अभी ये पकने के बाद देखिए अच्छा कलर आने लग गया है। अभी मैं जो पीस के जो रखा हुआ था चावल का जो पानी इसको डाल देता हूँ। ये ओन को डालने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, नहीं तो ये जम जाएगा। इसीलिए मैं इसको करछी से ऐसे चलाते रहेंगे जब तक ये चावल का जो पाउडर है ये अच्छी तरह से पक ना जाए। अगर बीच में करछी नहीं चलाएंगे तो ये जम जाता है। अगर आप पपीता का फूल को इस तरह से बना के नहीं खाए होंगे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। तकरीबन ये मेरा जो ओनला अंखरी जो अनला सब्जी है ये पक चुका है। अभी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और आशा करता हूँ जो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।